द हाउस दैट रिमेंबर्स। कुछ घर लोगों को नहीं भूलते, वो उनकी कहानियों को, उनकी सांसों को अपने अंदर कैद कर लेते हैं। रिया फिर लौटी थी, उसी पुराने घर के सामने। धुंध भरी सुबह में घर शांत था, लेकिन दीवारों में अब भी वही कंपन था, जैसे कोई अब भी उसकी वापसी का इंतजार कर रहा हो। अर्जुन उसके साथ था, उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि दृढ़ता थी। रिया ने कहा, इस बार हम सच बाहर लाएंगे। घर का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी का बॉक्स रखा था, पुराना, टूटा, लेकिन चमकता हुआ। रिया धीरे से बोली, यही तो है वो बॉक्स जिसमें सब कैद है। अर्जुन ने सिर हिलाया। तुम्हारी दादी ने जो शुरू किया था, हमें वही खत्म करना होगा। अचानक हवा का झोंका आया, परछाइयां दीवारों से उतरने लगी। किसी के कदमों की आहट, किसी की हंसी। रिया कांप गई, उसकी सांसें तेज हो गईं। फर्श के नीचे से हल्की रोशनी झलकने लगी। नीचे कुछ है। अर्जुन ने फर्श पर हाथ मारा और एक पत्थर का ढक्कन खुला। अंदर एक छिपी हुई सुरंग थी, जिसकी गहराई में सिर्फ अंधेरा था। रिया ने गहरी सांस ली। चलो, अब पीछे मुड़ना नहीं। सुरंग में नीचे उतरते ही हवा और ठंडी हो गई। दीवारों पर पुराने प्रतीक खुदे थे, कुछ चमकते हुए, कुछ बुझते हुए। जगह जगह पुरानी तस्वीरें धूल से ढकी हुई। हर तस्वीर में वही चेहरा, रिया की दादी। अर्जुन ने कहा, उन्होंने इस जगह को बनाया था, अंधेरे को रोकने के लिए। रिया की आंखों में आंसू थे। तो उन्होंने खुद को कैद कर लिया था। अचानक जमीन कांपी, ऊपर से धूल गिरी, दूर से आवाज आई, वो लौट आए हैं। अर्जुन ने टॉर्च जलाई। सामने 3 काले साए खड़े थे, मानव आकार के, लेकिन बिना चेहरों के। साए एक साथ बढ़ने लगे। अर्जुन ने चारों तरफ नमक का गोला बनाया, रिया ने मोमबत्तियां जलाईं और दोनों ने एक साथ मंत्र पढ़ा। प्रकाश से अंधकार मिटे। एक साया फट गया, दूसरा पीछे हटा, पर तीसरा रिया पर झपटा। अर्जुन ने रॉड उठाई, साया को रोका, रिया ने मोमबत्ती फेंकी और पूरा कमरा चमक गया। फर्श पर बंधा पुराना बक्सा खुल गया। अंदर एक नीला क्रिस्टल था, जो धीमे धीमे धड़क रहा था। रिया ने कांपते हाथों से उसे उठाया। क्रिस्टल के अंदर उसकी दादी का चेहरा झिलमिला रहा था। बेटी, अब तेरा समय है। रिया के आंसू गिर पड़े, कमरा रुक गया, आवाजें बंद हो गईं। अर्जुन बोला, वो तुझसे कुछ कह रही हैं। रिया बोली, वो कह रही हैं कि ये घर तब तक चैन नहीं पाएगा जब तक मैं ये श्राप तोड़ न दूं। क्रिस्टल तेज चमकने लगा। रिया की दादी की आत्मा बाहर आई, अब शांत पर गंभीर। रिया, जिस अंधेरे से मैंने लड़ाई की थी, वो अब तेरे भीतर है। तुझे उसे जीतना होगा। रिया कांपी। मैं? कैसे? अर्जुन ने कहा, रोशनी तुझ में है रिया, वो तुझे ही चुना गया है। रिया ने अपनी आंखें बंद की। सारे दृश्य घूम गए, बचपन की झलकियां, दादी की मुस्कान, पुराना घर, और फिर एक भयंकर आवाज। दीवारें फटने लगीं, अंधेरा घुमड़ने लगा। रिया ने आंखें खोली, उसकी पुतलियां नीली चमकने लगीं। वो चिल्लाई, अब और नहीं। तेज हवा चली, मोमबत्तियां जल उठीं, क्रिस्टल हवा में तैरने लगा। अंधेरा पीछे हटने लगा, फर्श की दरारें भर गईं और घर की दीवारें चमकने लगीं। अर्जुन पीछे से उसे थामे रहा। रिया, तू कर दिखा रही है। रिया चिल्लाई, दादी, अब ये घर तुम्हारा नहीं, मेरा है। एक आखिरी प्रकाश विस्फोट, पूरा घर सुनहरी रोशनी में नहाया। सारे साए मिट गए, दीवारें स्थिर हो गईं, फर्श पर अब शांति थी। रिया थककर जमीन पर बैठी। अर्जुन उसके पास आया, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। रिया ने कहा, डर खत्म नहीं हुआ अर्जुन, बस हमने उसे नाम देना सीख लिया है। अर्जुन ने उसका हाथ थामा, दोनों बाहर चले। सूरज उग चुका था, घर अब शांत था। एक आखिरी बार खिड़की से दादी की आत्मा मुस्कुराई और हवा में विलीन हो गई। धीरे धीरे स्क्रीन काली होती है। हर रहस्य का अंत डर से नहीं, हिम्मत से होता है।